एक छोटे से गांव से एक मासूम बच्ची अपने प्यारे गीत के साथ अंग्रेज औरत मिसेज स्कॉट के हाथ पर खूबसूरत टैटू बनाती है। टैटू इतना पसंद आता है कि मिसेज स्कॉट उस बच्ची को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। उसके बदले में मैनेजर परिवार को सिर्फ 2 सिक्के देता है। बच्ची की माँ को लगता है कि ये इनाम उसकी बेटी के गाने का है, लेकिन असल में उनकी बेटी को उनसे छीना जा रहा है। जब माँ को सच का एहसास होता है तो वो गाड़ी के पीछे भागती है। दूर तक भागने के बाद वो गाड़ी को रोकने में कामयाब होती है। वो अपनी बेटी को वापस पाने के लिए रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। तभी एक पुलिस वाला आता है और उसके सिर पर जोरदार डंडे से वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसी दौरान गांव के मुनीमेट स्कॉट के मैनेजर से मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि वे लोग बहुत गरीब और मासूम हैं और बस अपनी बच्ची को वापस पाना चाहते हैं। मैनेजर घमंड में कहता है, अगर नहीं देंगे तो क्या करोगे? इस पर मुनि उसे चेतावनी देते हैं कि जैसे जंगल में भेड़ों के परिवार को एक गडरिया बचाता है, वैसे ही कोई शेर दिल इंसान जरूर होगा जो अपनी जान देकर भी अपने लोगों की रक्षा करेगा। भीम खून भरा लौटा सर पर डालकर जानवरों से पीछा करवाता है। हालांकि उसका असली मकसद एक भेड़िए को पकड़ना था, लेकिन शेर उसके पीछे पड़ जाता है। भीम अपनी दिलेरी दिखाते हुए शेर का सामना करता है और उसे जाल में फंसा लेता है। जाल टूट जाता है, लेकिन भीम हार नहीं मानता। वो अपनी ताकत से शेर को काबू में करता है और धतूरे से बनी गैस से उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद भीम शेर से माफी मांगता है, क्योंकि उसके जानवरों को पकड़ने का एक बड़ा मकसद है। 6 महीने बीत चुके हैं और भीम अब शहर में अख्तर के नाम से रह रहा है, ताकि उसे कोई पहचान ना सके। लेकिन उसकी असली मंशा मल्ली को बचाने की है, जिसे अंग्रेज स्कॉट और उसका परिवार गाँव से दूर ले गए थे। अंग्रेजों को भी यह शंका है कि बच्ची को बचाने कोई ना कोई तो जरूर आएगा। इस दौरान अंग्रेजों की एक मीटिंग में रानी कहती है कि जो भी मल्ली को बचाने वाले को पकड़ कर लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। राम, जो अंग्रेजों के साथ है, इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और गांव में छिपे हुए भीम की तलाश में निकल पड़ता है। वह दंगाई भीड़ में शामिल होकर पता लगाने की कोशिश करता है कि भीम कहाँ हो सकता है। एक बच्चा नदी किनारे मछली पकड़ रहा होता है। तभी ब्रिज पर ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग जाती है। ट्रेन के डब्बे जलते हुए नदी में गिरने लगते हैं। बच्चे की जान पर खतरा मंडराने लगता है, लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसी वक्त राम और भीम की नजरें मिलती हैं। बिना एक शब्द कहे दोनों समझ जाते हैं कि बच्चे को बचाना है। राम फौरन घोड़े पर सवार होता है और भीम बाइक लेकर ब्रिज की ओर बढ़ता है। दोनों अपनी कमर में रस्सी बांधकर तेजी से अपनी सवारी आगे बढ़ाते हैं। राम रास्ते में भारतीय तिरंगे को उठाता है, फिर दोनों विपरीत दिशाओं से ब्रिज से छलांग लगाते हैं। हवा में उड़ते हुए राम और भीम तेजी से नदी की ओर बढ़ते हैं। राम तिरंगे को पानी में भिगोता है, वहीं भीम बच्चे को पकड़कर राम की ओर फेंकता है। राम बच्चे को सुरक्षित किनारे फेंक देता है, लेकिन अब भीम खतरे में है, क्योंकि वो आग की ओर बढ़ रहा है। तभी भीम तिरंगे को अपने शरीर पर लपेट लेता है। राम को लगता है कि भीम को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन भीम सुरक्षित बाहर आता है। राम तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और दोनों एक साथ रस्सी खोलकर नदी में कूद जाते हैं। इस घटना के बाद राम और भीम के बीच गहरी दोस्ती की शुरुआत होती है, जो उन्हें एक मजबूत बंधन में बांध देती है। भीम, जो एक मुसलमान अख्तर के नाम से अंग्रेजों के बीच रह रहा है, असल में एक गडरिया है जो अपनी गाँव की बच्ची मल्ली को अंग्रेजों से बचाने की कोशिश में लगा है। वहीं दूसरी ओर राम, जिसे अंग्रेजी पुलिस ने एक बड़े इनाम के साथ उस गडरिये की तलाश में भेजा है, असल में वो उसी के दोस्त अख्तर यानी भीम की तलाश में है, मगर उसे इस सच का पता नहीं है। मिशन के दौरान राम को पता चलता है कि आज रात गडरिया मल्ली को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ अंग्रेजों के महल पर हमला करने वाला है। लेकिन इससे पहले राम को एक सांप काट लेता है, जिससे उसके पास जीने के लिए केवल 1 घंटा बचता है। राम को लगता है कि उसका मिशन अधूरा रह गया, लेकिन तभी भीम उसकी मदद के लिए आता है। भीम जंगल का रहने वाला था और उसे सांप के जहर का इलाज करना आता था। भीम राम का इलाज शुरू करता है, लेकिन इसी दौरान वो अपनी असली पहचान राम को बता देता है। वो कहता है, मेरे भाई मुझे माफ करना, मैंने तुमसे एक सच छुपाया है। मैं अख्तर नहीं, भीम हूँ और यहाँ पर अंग्रेजों के बीच में अपनी गाँव की बच्ची को बचाने आया हूँ। ये सुनकर राम हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जिस गडरिये की वो तलाश में था वही उसका सबसे अच्छा दोस्त निकला।